एकदम लग रहा है ऐश्वर्या राय का गाल है। आज लुक वाह, अरे रजनीकांत की तरह पहनना जो उस दिन करा था, ऐसा 1 2 3 हाँ फेल एक्टर। और आपके साथ बात करके मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कॉन्फिडेंस की ये गाड़ी यहाँ छोड़ने के बाद इसमें वो काम जो मैं चाहता हूँ वो उस लेवल तक हो सकता है। So guys, today we have with us the Hyundai i10 which is come in, and पिछले वाले वीडियो में देखा हमने i10 को पूरा रिफॉर्म करके we done it in a cherry red color। ये वाली गाड़ी को करने वाले हैं in a very different color, like you'll see at the end of the video। ये गाड़ी हो गई है almost 14 साल पुरानी। इस गाड़ी का इंटीरियर फुल चेंज होने वाला है। We're going to change the color of the seats, we're going to change the music system, we're going to service the entire car। इसका सस्पेंशन गया हुआ है, the entire clutch system is gone, it needs a service। 2 साल से सर्विस नहीं हुई। तो बेसिकली इस गाड़ी का फुल रेस्टोरेशन होने वाला है सो दैट दिस कार कैन बिकम ब्रांड न्यू अगेन। न्यू हेडलाइट्स, न्यू विंडस्क्रीन, कस्टमर नॉट स्पेयरिंग एनी कॉस्ट। ये उनकी पहली गाड़ी थी तो उन्होंने बोला जैसे ली थी उससे बढ़िया चाहिए एक मेमोरी के तौर पे, तो इस गाड़ी को प्रॉपर्ली फुल्ली रिस्टोर करने वाले हैं। नॉट जस्ट पेंट, इंजन वर्क, एवरीथिंग एल्स जो पार्ट्स पुराने गए हुए सब चेंज करेंगे। एंड दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी नाइस प्रोजेक्ट बिकॉज ये कलर जो हम करने वाले हैं काफी अलग है। सो दिस i10 विल बी द ओनली वन इन इंडिया जब ये कलर खत्म होगा। नाउ लेट्स टेक यू अराउंड द कार टू शो यू कि गाड़ी की कंडीशन क्या क्या है। तो लाइक यू कैन सी इफ यू कम इन क्लोजर, हेडलाइट्स पे सारे क्रैक हो रखे हैं एंड देयर इज अ लॉट ऑफ फेडिंग ऑन द एंटायर हेडलाइट। तो ये जो है रिस्टोर नहीं हो सकता है, हेंस वी आर गोइंग टू बी चेंजिंग द लाइट्स। बम्पर के क्लिप्स पुराने वाले सब टूट गए हैं एंड दिस बम्पर रियली नीड्स टू बी चेंज। ये पहले रीपेंट हुआ है, आपको दिख रहा होगा पहले का व्हाइट एंड जो बाद में व्हाइट हुआ है। दिस हैपेंस अगर आप चीप रीपेंट कराओगे। एक सेकंड। तो एज यू कैन सी यहाँ पे पहले का जो पेंट वर्क किया था, द पुट्टी यू कैन सी, एंड दिस दी ओरिजिनल बम्पर जो है, तो इतना इन्होंने भरा था इसलिए ये सब क्रैक हुआ है। एंड इसके जो पहले प्लास्टिक माउंट से टूट गए थे इसलिए ये सब स्क्रूज पे लगाए। सो दिस बम्पर विल नॉट बी रीयूज एनीमोर। एक फ्रेश बम्पर डालेंगे विद गुड क्लिप्स ताकि वो रहे, बिकॉज इसको रिपेयर करने से कोई फायदा नहीं है। ये वाली हेडलाइट भी चेंज आएगी बिकॉज पूरी येलो हो गई एंड क्रैक हो गई है। व्हील कैप्स जो हमारे हैं दे आर इन गुड कंडीशन, उसको हम ब्लैक में कर देंगे बिकॉज ऑफ द कलर वी आर डूइंग। वी नीड सम ब्लैक फिनिश ऑन द कार। जो हमारे मिरर्स है हम अपने मिरर्स को भी ब्लैक करेंगे अलोंग विद द रूफ, ताकि जो इसका बेस बॉडी कलर आ रहा है इट्स गोइंग टू बी अ लिटिल डिफरेंट। तो उसको डल करने के लिए वी यूजिंग ब्लैक एलिमेंट्स अराउंड द होल कार। नाउ इफ यू सी अलोंग द साइड ऑल्सो काफी ज्यादा रस्टिंग है इस गाड़ी पे। अगर आप देखोगे ये पूरा रस्ट हो गया है एंड अगर आपको दिख रहा है और पेंट क्रैक हो गया है मतलब बॉडी के बहुत गहरे तक वो रस्टिंग गया होगा। सो इस पूरी गाड़ी का अंदर से स्क्रैप करके ऑल द वे टू द बेयर मेटल चेक करना है कहाँ कहाँ रस्टिंग है, उसको ट्रीट करके देन वी विल रीपेंट द एंटायर कार। यहाँ पे एक बहुत बड़ा डेंट था गाड़ी का, ये पूरा अंदर चले गया था। सो इन ऑर्डर टू रिमूव दैट वी हैव टू ओपन अप द पैनल अंदर से, उसको निकाल के नाउ वी ट्राइंग टू रीसर्फेस द एंटायर थिंग। इसका टेल लाइट टूटा हुआ था, अगर आप डिक्की के पास आके देखोगे काफी ज्यादा रस्टिंग है और बॉडी में होल भी हो गया है। तो यू कैन सी रस्टिंग इतना हो जाता है क्या है। अगर आप ये वाला सेक्शन देखोगे पास आके आपको दिखेगा कि बॉडी के अंदर होल हो गया है एंड रस्ट यही करता है आपकी गाड़ी को, खा जाता है पूरा मेटल को। तो इस पार्ट को बहुत अच्छे से ट्रीट करना है। यू हैव डिफरेंट ऑप्शंस जिससे आप रस्टिंग को ट्रीट कर सकते हो, बट अगर इतना गया हुआ है नॉर्मली वी वुड एडवाइज टू चेंज द पैनल अगर रिपेयर नहीं हो रहा है। बट हमारा एंडेवर रहेगा इसको रिपेयर करके डालना। एंड या अलॉन्ग विद दैट द बम्पर बिहाइंड उसके भी क्लिप्स टूटे हुए हैं, बट वी आर गोइंग टू ट्राई टू रिपेयर इट एंड पुट इट बैक। सिर्फ एक साइड से क्लिप टूटा हुआ है, इस साइड का ठीक है। सो वी आर गोइंग टू बी प्रेस फिटिंग दिस एंड डूइंग दिस प्रॉपर्ली एज वेल। तो जैसे आप इंटीरियर के सीट देखोगे ये पूरा ब्लैक हो चुका है एंड सीट्स फटने पे आ गए हैं बिकॉज ये जेन्युइन लेदर नहीं है, तो सीट की ये हालत है। तो कस्टमर ने बोला लेट्स चेंज दिस, कलर भी चेंज कर रहे हैं इसका। फ्लोर लैमिनेशन हम चेंज करेंगे, जो अभी फिलहाल फ्लोर लैमिनेशन है वो भी चेंज हो जाएगा। इसका जो डिस्प्ले यूनिट है उन्होंने लगवाया था लोकल वाला जो अभी नहीं चल रहा है बिल्कुल भी, सो डिस्प्ले विल बी चेंज, स्पीकर्स विल बी चेंज, स्टीयरिंग पूरा नया रैप होगा। वी आर कीपिंग द इंटीरियर कलर्स सेम, जो बॉडी पैनल्स है प्लास्टिक के, वी आर नॉट रीपेंटिंग देम।
बट अपार्ट फ्रॉम दैट पूरा इंटीरियर चेंज होगा इस गाड़ी का। तो जैसा आपने बिफोर वाला देख लिया है गाड़ी किस कंडीशन में है, अगर आपकी गाड़ी भी ऐसे कंडीशन में है और आपको उसको रिस्टोर करना है, मेक इट ब्रांड न्यू ऑल ओवर अगेन, वी कैन डू दैट। बट स्टे ट्यून्ड विद अस टू सी इस गाड़ी को यहाँ से फाइनल कैसे लेके जाते हैं, इस गाड़ी को ब्रांड न्यू कैसे बनाते हैं। तो अभी जैसे काफी जगह गाड़ी पे रस्टिंग है, तो ये वाले दरवाजे में तो रस्ट काफी ज्यादा था। तो अगर आप पास आके देखोगे, यू कैन सी इसमें हमने कटआउट किया हुआ है एंड वी गोइंग टू मेटल वेल्डिंग टू रिपेयर दिस एंटायर पार्ट बिकॉज ये पूरा अंदर तक रस्ट हो चुका था। दैट इज द ओनली वे टू रिपेयर इट, इज टू डू अ मेटल वेल्डिंग एंड देन डू इट। नाउ अगर आप यहाँ के देखेंगे पास में, यहाँ पे जैसे आपको पहले दिखाया बॉडी में होल हो गया है बिकॉज ऑफ रस्टिंग। ये थ्रू एंड थ्रू होल है, रस्ट खा गया है पूरे मेटल को और ये मेटल को काफी वीक कर दिया है। आप देख सकते हो ये नाखून से भी ये टूट रहा है। तो ये पूरा ऐसे ही हम रिपेयर करेंगे मेटल वेल्डिंग के साथ। ऊपर भी आप देखोगे काफी जगह पे रस्ट ऑलरेडी पकड़ चुका है। कौसर और कहाँ है? ये यहाँ है, वहाँ भी है, इधर। अच्छा ये भी तो निकल रहा है, ये देखो। रस्ट बेसिकली बॉडी को खा लेता है एंड वंस द रस्ट कैचेस ऑन द बॉडी, कहीं भी इन द बॉडी, वो आपकी बॉडी को खा जाएगा एंड मेटल को खोखला कर देगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ट्रीट कर रहे हो उसको अच्छे से एक बार ट्रीट करो एंड ब्लॉक द रस्ट आउट। बट जहां जहां रस्ट है यू हैव टू ट्रीट इट, वरना गाड़ी का रस्टिंग फिर से चालू हो जाएगा। इवन इफ यू डोंट गेट डन प्रॉपर्ली, वो रस्ट वापस आ सकता है एंड आपकी बॉडी को फिर से पूरा खोखला कर सकता है। जैसा आप देख सकते हैं, वी पुटिंग अ सेम कटआउट ऑफ द डोर ये वाले पार्ट में। नाउ ये इसको वेल्ड करके वी विल पुट इट बैक एंड अंदर से सारा जो रस्टेड था हमने निकाल दिया है। तो ऐसे होता है रस्ट ट्रीटमेंट। कभी अपनी गाड़ी पेंट करा रहे हो, मेक श्योर ऐसे ही आप कराए उसको। तो जैसा आपने देखा वी हैड शोन यू, यहाँ पे रस्टिंग था पहले। अगर आप पास आके देखोगे ये वाले एरिया में पूरा रस्टिंग था। सो वी हैव एक्चुअली कट इट आउट, वेल्डेड एंड मेड एन एंटायर न्यू सरफेस एंड सारा रस्टिंग निकाल दिया। अब आपको रस्टिंग नहीं दिखेगा। नाउ वी आर गोइंग टू बी पुटिंग द बॉडी फिलर। एज यू कैन सी इन सम पार्ट्स वी ऑलरेडी पुट इट। So this basically fills up all the gaps which are there and then after that we scrape it. So this part also needs to be leveled out because ये पूरा level नहीं है. So we need to make the line perfect, which you can see ये body line जो है we need to make that perfect and fill it up ताकि यहाँ पे कोई undulation ना दिखे. So that's what we're doing right now. We're making the entire body filler and then putting it here. वो dry होता है, then we sand it with a machine ताकि एक level surface हो जाए. So like you saw, we filled in the putty in all the body parts and after that we scraped it with the machine first with the sanding and then with the block paper. That is in order to get the surface completely ready and make it completely flat in order to match the earlier lines which were there. That's why we do it with the machine and then with the hand to check again. ताकि surface हमेशा is always prepped. Like you can see, आपको दिखाया था in the start of the video, all of this was rusted. So we improved on this with the help of the metal welding which we did and then we filled in the putty and then sanded it as well. Now if you look at this area also, we had a massive dent. गाड़ी पूरा यहाँ से अंदर जा चुकी थी, so we dented it from inside and out, got the surface completely flat and then after that just filled in a little bit of body filler and then sanded it. So now if you look at it, it has taken the shape of the body and you can't see anything which is coming on top. So this process is very important ताकि एक shape और form गाड़ी का है वो हमेशा रहे और ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोई काम हुआ है बॉडी पे. That's why you should always make sure your body leveling work which is done with the machine and hand is done properly in order to give that perfect finish to the paint. Otherwise, if you don't do that properly, जब आप paint करोगे तो आपको उबर खाबर नजर आएगा. So remember this, हमेशा perfection से ही काम होना चाहिए ना.
हाय। तो नाउ फाइनली यू टू डिसाइड द कलर टुडे। गाड़ी तो आ गई है बट नाउ द कलर डिसाइडिंग। हैव अ सीट। फाइन कलर स्वॉचेस लेके आई हो एक बार। तो आपने कुछ सोचा है विच कलर यू वांट टू डू या? Decided with some aqua teal and व्हाइट तो हमने डिसाइड किया नहीं करना है, व्हाइट तो थी हो गया। अभी अगर चेंज कर रहे हैं वी माइट एज वेल चेंज इट, दैट इज द बेटर थिंग टू गो बाय। हाँ अभी इनके साथ एक बार डिसाइड कर ले कौन सा कलर है, ताकि सैंपल उस हिसाब से बनाए। 3 सैंपल बनाते हैं फिर आप उससे डिसाइड करना कि विच कलर यू वांट टू डू, एंड देन वी कैन प्ले अराउंड विद द पर्ल्स इन द पेंट एंड द बेस शेड, ताकि यू कैन चूज अ गुड कलर फ्रॉम इट। आपको कैसा कलर चाहिए सर? ब्लू ग्रीन एक्वा टील और कुछ इस तरीके से देख रहा था मैं। एक्वाटिल में ये कलर आ जाता है, ये पैराडाइज ब्लू तो फोर्ड का है फॉर्मुलेशन। एक्वाटिल में जो फॉल होते हैं ना सर, वो बहुत अच्छा दिखता है। ये वाला देखते हैं। ये वाला हाँ, इसमें कुछ ब्लू में कुछ चेंजेस हो सकते हैं क्या? इसमें चेंज करेंगे तो इसमें गोल्डन फॉल डालेंगे। ओके। और ये सिल्वर में? सिल्वर पे रेड फॉल और ग्रीन डाल सकते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। ठीक है, इसके सैंपल्स सैंपल बनाएंगे ये 3 सेट का। सर ने ये 3 कार्ड सेट फाइनल किए हैं, तो जो सैंपल बनाने के हम लोग को कलर बना के सैंपल पैनल मार के फिर हम लोग दिखाएंगे सर को। इसके बाद कौन सा गाड़ी पे अप्लाई करने का है वो बाद में डिसीजन होगा, उसको भी दिखाएंगे आप लोगों को। गाड़ी तो डिसाइड कर ली, आइडिया नहीं है। हाँ गाड़ी तो I10 है, मतलब गाड़ी में कौन सा कलर करने का वो डिसाइड करने का। हाँ तो जैसा आपने देखा बलिनो वाले वीडियो में वी डन अ 3 शिफ्ट कलर ऑन इट व्हिच वाज ब्लू, पर्पल एंड व्हाइट। इनको वाला शेड काफी पसंद आया, तो वी ट्राइंग टू डू समथिंग लाइक दैट आपके कलर के साथ। वील ट्राई एंड सी अगर सिल्वर में होता है नहीं होता है। वील ट्रायल रेड पर्ल्स के साथ अगर थोड़ा कलर शिफ्ट ला पाए, एंड विद द अदर कलर्स। को नॉर्मल कलर तो करना है ही नहीं हमें, वी हैव टू डू समथिंग डिफरेंट। सो या अब आपको मिलेंगे जब सैंपल्स तैयार होंगे। एक बार गाड़ी का वॉक अराउंड उसी टाइम करेंगे सैंपल्स के साथ। सो वी शो यू द कंडीशन ऑफ द कार देन, एंड या दैट्स अबाउट इट फॉर नाउ। Are you excited to see what your car outcome will look? Very excited. And interior भी change हो रहा है काफी, कुछ color change हो रहा है, so we're doing that also. So it's going to be a full new car for you. You know, excited. The project is yet a long way off, but yeah, we're excited to see how it actually turns out. Thank you. हम पहुंच गए हैं एट द स्टेज वेयर द प्राइमर हैज बीन डन ऑन द फुल बॉडी, एंड अब इसका जो एक्चुअल कलर है फॉर द ब्लू इज व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ। वी आर गोइंग टू बी डूइंग द बेस लेयर and then we'll put the real blue color which is the next shade, and after that the last coat will be the pearls which will make this color shiny. We've added blue and silver pearls to the paint ताकि ये paint थोड़ा अलग लगे and it actually becomes so shiny when you go out in the sun. गाड़ी का कलर थोड़ा शिफ्ट होगा based on the sunlight, तो अगर धूप ऐसे गिरी कलर चेंज होते रहेगा। Now you can already see कि ये वाला blue already काफी अलग लग रहा है। This car is going to look very very different. Top black होने वाला है, तो top will look black as any other car, but this color is going to look really really special. So stay tuned. कौसर जी पेंट करिए। ये वाला नहीं मारा ना पहले, ये वाला कलर, चलो मारो। Stay tuned. आज सर नहीं आ रहे, ठीक है, वीडियो में बाहर है वो। आज मैं ही दे रहा वीडियो, मैं नहीं मानता। आपको गाड़ी दिखा रहा, आप लोग देखो गाड़ी कैसी मैट फिनिश हुई है। अपने गैरेज में स्टार्ट गाड़ी है मैट फिनिश का, है ना। इससे पहले हम लोग ब्लैक किए थे, शायद उसका वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा होगा।
इसका वीडियो हम लोग यूट्यूब पे डालने वाले हैं, आप देखो कैसा फिनिशिंग है, एकदम स्मूथ, एकदम लग रहा है ऐश्वर्या राय का गाल है। आज लुक, वाह वाह वाह, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। वाह हबीबी, गोल्डन गोल्डन, पीछे भी गोल्डन, आ जाओ दिखाता मैं, गोल्डन गोल्डन, ये देखो गोल्डन, कैसा गोल्डन है, ये देखो लोगो गोल्डन, ये गोल्डन, ये गोल्डन, ये गोल्डन, कैसा लग रहा है देखने में। कुछ गलत हो गया लगता है, अब सर को बुलाना पड़ेगा, चलो सर को बुलाता हूँ। तो आई होप आपको फाहिम का एंडिंग पसंद आया होगा। फाहिम ने एक्सप्लेन किया लोगों को गाड़ी पे हुआ क्या है? दिखाया सब, अच्छा, सब मेरे दिखा से दिया। जहाँ तक हुआ बताया। So I hope you enjoyed Fahim's explanation of the car. But anyways, we're finally done with the i10. You've seen from the start ये गाड़ी क्या हालत थी जब आई थी. It was a plain white i10 that you get in the stock from Hyundai, which we modified into this matte frozen color, which looks really nice because a blue was the shade जो customer को चाहिए था. And काफी selections के बाद we finally ended up on this color. And matte was originally not on the cards. The customer didn't want matte. We wanted gloss. But when we were doing this, while in the process, when you're always customizing a car या गाड़ी कभी customize हो रही है, you'll get ideas while you are doing the car. And ये वाला idea तब आया when the first layer of the paint had gone, and I felt that this color in matte would look out of the world. And I don't think कोई और item है ऐसी which looks like this in the blue. Now, the golden colors and everything else. This is, by the way, chrome जो कंपनी से आता है, which we've converted into the bronze gold, which is also an idea जो हमें बाद में आया है. We've done the headlights, which are completely new because we were doing a complete makeover, so it didn't make sense to put the old yellow lights. इसलिए नए headlights डाल दिए. फाहिम का wow wow. So now even all the other small accents have been painted in this. It's a little lighter than copper bronze. I'd say this is like a matte light gold, which we've done because this color pe if you put any highlights, it looks really nice. इसलिए we've done this. The roof has gone black along with the mirrors and the wheel caps because customers को alloy नहीं लगाना था. So the next best option we had was to paint this black in the wheel cap and the steel rim उसके पीछे ताकि एक अलग effect आए, because if it was just the plain silver color वो अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वो black किया है. Look at the finish of the car from the side. Looks really nice. It's got this hard matte finish. We didn't go for a satin matte with this because satin matte wasn't really looking good. And this car in person camera में नहीं दिखा सकते, but it's got a tinge of purple and blue. It's a dual shade. Camera is not able to pick it up really well, but this, when you look at it, depending on where the light is coming on, ये dual shade लगता है, which looks really really nice. Now if you come towards the back, now at the rear also the tail lights were old. Tail lights हमने नहीं डाले. We've sanded it, cleaned it out, polished it, and then put the tail lights back. इसलिए वो नए लग रहे. All the other logos have also been done in the same color because, as you can see, इस color पे highlight बहुत ज़्यादा हो रहा है. Now we've also, along with doing the exterior, like you've seen, the blue looks really nice. We've also done the car from inside because गाड़ी अंदर से भी काफी पुरानी थी and the seats were torn, the music system was gone, speakers were torn. So we've done a full restoration inside. जो फाहिम दिखाएगा आपको. फाहिम दिखाइए इनको अंदर क्या क्या किया है. इसमें सीट का भी चेंजिंग हुआ है, इसमें काफी कवर का नया मॉडिफिकेशन किया गया है. आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा, ये पूरा लाइन वगैरह सब नया बना है, कवर नया बना और ब्लैक और बेंच कलर है, रेड पे थोड़ा दिख रहा है, अच्छा लग रहा था. ये पता नहीं हमारे वीडियो में फाहिम कहाँ से आ जाता है क्या एक्सप्लेन करने के लिए. So anyways, like you saw on the inside, we put on the brown tan seat covers, which was a color selection by the customer, with the cross stitch pattern, which looks really nice. If you look at it from this angle, from the front, the cross stitch pattern has given this car a different look because जो original seats आते हैं वो काफी plain है, and the cushioning has also been increased because ये original cushioning नहीं है. Customer को extra cushioning चाहिए थी because he does long drives in this, so extra cushioning has also been given. They've also added an Android Auto and Apple CarPlay system in this car, which can play everything from Netflix, YouTube, everything on that screen. The entire interior has been cleaned. The top has been changed because the liner had चारों डोर थोड़ा अच्छा हो जाता ना. we've also done the floor lamination, like you can see down, the black floor lamination पैनल खराब on the floor, so that avoids you using mats because customer को mat नहीं चाहिए था. So hence we did the floor lamination to avoid anything going into the carpet या पानी भी कुछ भी गिरता है, it won't go down to the carpet. So as you can see, this is the full i10 transformation जो हमने किया था from the white rusted car, inside, outside,
the entire car looks very different, looks brand new. तो अगर आपकी पुरानी गाड़ी है and you want to restore it and you want to keep the car because आपकी गाड़ी से बहुत ज़्यादा प्यार है, you don't want to buy a new car, we can make your car brand new and give it a different look after so many years. But this car is almost 13 years old and now I don't think anyone can say कि गाड़ी पुरानी लग रही है. So yeah, if you enjoyed watching this video, hit us up. If you want us to work on your car, you can also leave your number in the comment section below and we'll give you a call back. So I'm going to call Fahim since most of you all really love the way he explained the car. So let me call Fahim. So if you like the way Fahim explained the car, he's actually one of the most important people who has actually worked on the car and sat with the customer from the nascent stage of deciding कि क्या color करना है, what everything has to be done, getting everything done on this car. So yeah, Fahim's matched his shirt because आज delivery है, तो वो भी blue ही पहन के आया है, blue गाड़ी के लिए. तो कुछ बोलना चाहेंगे, गाड़ी कैसे लगी? Your final outlook. काफी अच्छी हो गई है, मैट फिनिश बहुत अच्छी हो गई कलर, और कस्टमर को काफी पसंद आया ये कलर. पसंद करवाने में बहुत टाइम लगा मेरे को. उसका सेट बनवाया पहले, फिर सेट बना के दिखाया, उसको पसंद आया, तो फिर वो गाड़ी पे हम लोग अप्लाई करके पेंट किए. ओके, सो लेट्स वेट. अभी कस्टमर आएंगे तो लेट्स सी उनका क्या कहना है. उनकी नई गाड़ी की डिलीवरी होने वाली है, सो लेट्स कट टू दैट. So guys, we're finally done with the entire car, like I've already told you, and you've seen the starting when we were deciding the color. So we've tried to cover and capture this car from the beginning as much as we could. So अब मैं नहीं बात करूँ, आप बताओ इस गाड़ी की जर्नी आपके सामने हुई है. How do you like it and what do you think गाड़ी कैसे लगी? कार बहुत खराब कंडीशन में थी, जब काफी जगह से डेंटेड थी, रस्टेड थी, बहुत सारा पार्ट रस्ट से ना खराब हो चुका था. अंदर की सीट लेदर जो पहले जब कार खरीदी थी तब जो कुशनिंग की थी वो भी झड़ने लग गई थी, और डेंट तो इतने सारे थे. आगे का बम्पर खराब था, लाइट, हेडलाइट्स, विंडशील्ड, और पीछे से बैक से बहुत बड़ा डेंट था गाड़ी पे. वो सारी चीजें ऐसी कंडीशन थी कि बस जस्ट स्क्रैप से गाड़ी उठाकर यहाँ लाई थी, उसके बाद अभी शोरूम जैसी कंडीशन में ले जाए. And I think we only had one meeting जब आप आए थे पहली बार. You had come and then उसके बाद I think next time you dropped the car in mind. Yeah. So how was that interaction? Can you tell people how you decided to come to us? And how was the entire experience from start to end? तो पहले तो मैंने रिसर्च करना शुरू की गूगल से कि कहाँ पर ये कार इतनी अच्छी कंडीशन में बनाई जा सकती है और जहाँ सेटिस्फैक्टरी वर्क फील हो. तो आफ्टर डूइंग अ लॉट ऑफ रिसर्च आई सेटल डाउन टू क्रैंकिट. फिर ढूंढते मैं काफ़ी दूर से आया, अबाउट 1.5 आवर जर्नी करनी पड़ी, और आपके साथ बात करके मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कॉन्फिडेंस की ये गाड़ी यहाँ छोड़ने के बाद इसमें वो काम जो मैं चाहता हूँ वो उस लेवल तक हो सकता है. तो एश्योरेंस जब मुझे बात करने से मिला तो उसके बाद मैंने गाड़ी नेक्स्ट मीटिंग में यहाँ पे ड्रॉप कर दी. So what do you think? How's the car looking now? मतलब आई एम अमेज्ड कि जो ब्लू कलर हम सोच रहे थे पहले प्लानिंग में, तो उसको करते करते जो शेड्स के ऊपर हम जाके फाइनल सेटल डाउन हुए, एकदम यूनिक कलर है. और जितना भी मैं गाड़ी के लिए विजिट किया ऑन दी वे, जितनी भी गाड़ियां ब्लू में देखी, तो कोई गाड़ी इसके साथ मैच नहीं करती है. ऐसा ब्लू कलर ये निकल के आया है. Correct. Yeah. And I think हाँ, हमने कलर ये सोचा भी नहीं था. सोचा नहीं था, कुछ और I think start में क्या था, ग्रीन सिल्वर कुछ तो था. आप शैंपेन कलर के बारे में बात कर रहे थे, काफी अलग, थोड़ा सिल्वरिश था. With custom projects, it's वो finally यही होता है. Custom projects always end up जो हम सोचते हैं वो नहीं होता है. When we go along the process and what we think that like this golden thing, so that's always fun. But yeah, I'm glad whenever any of y'all are thinking of getting your car customized या refurbished करा रहे हो, it's always good to give the team who's working on it an open hand, because they know they're working on the car, they can see, they have some ideas, tajurba जिसको बोलते हैं. So that way, yes, I agree, he's given us an open hand to work on the car, which is I think one of the best things if someone's working on a custom project, because वो बंधक नहीं रहती ना कि मतलब इसमें ही काम करो. नहीं, एक बार कार दे दो तो आप बहुत जल्दबाजी करोगे तो फिर प्रेशर आता है काम करने में. And if it's a straightforward color, white, वो तो it's a no-brainer, it gets done. But custom project जैसे हम सोच के किया है, we would have never come to this color. नहीं, हाँ, ये तो कस्टमाइज हम पहुंचे इस कलर तक, ये डिसाइडेड नहीं था. फिर करने के बाद आप बोले कि अच्छा लग रहा है तो लेट्स सेटल डाउन. मैंने एक विजिट किया, अच्छा लगा, तो हमने फाइनलाइज कर दिया. So yeah, overall, how would you rate it out of 10? आउट ऑफ 10, उसमें कोई डाउट नहीं है. मैं तो अपनी अगली गाड़ी के लिए भी रेडी हूँ कि थोड़ा एक सर्टेन टाइम के बाद मैं उसको भी छोड़ूं. We have to work on that also. So yeah, you'll see certain 2 videos now.
with this car and the next, and I'm sure the EcoSport will be much better. We'll take it a step forward in that. So yeah, thank you so much. Thank you so much, aapko bhi. Thank you. And yeah, for everyone who sees this car on the road, you can't miss that. Also, give him a thumbs up.